नमस्कार देवी एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का जो वीडियो है वो है अधूरी आज़ादी। भारत को स्वतंत्रता कैसी मिली, कब मिली, किन शर्तों पर मिली। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है कि स्वतंत्रता का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। तो आज़ादी अधूरी कैसी है? 1885 में A.O. ह्यूम जो अंग्रेज था उसकी सहायता से एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। उस समय कांग्रेस को मात्र एक एंटरटेन पार्टी माना गया था। 14 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता दी जा रही थी तो इट वाज नॉट फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं थी। इट वाज ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स इनटू द हैंड्स ऑफ नेहरू। नेहरू को सिर्फ सत्ता हस्तांतरित की गई थी। एक एग्रीमेंट हुआ था अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बीच और नेहरू जी के बीच। इसीलिए गांधी जी ने 14 अगस्त को दिल्ली को छोड़ दिया था। उस दिन वो मोआ खली में थे। कई नेता उन्हें मनाने के लिए गए लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, वो नहीं आए। और उन्होंने पूर्ण आहुति, एक पेपर निकलता था उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे प्यारे देशवासियों, इस आज़ादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ और नहीं मैं इसे लाया हूँ। लेकिन नेहरू ने सत्ता को हस्तांतरित करके अपने हाथों में ले लिया। इसीलिए अटल जी ने लिखा था अधूरी आज़ादी। तो उसी को मैं कहना चाह रहा था कि उस समय हमने अंग्रेज़ों से, हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी। आवर ग्रेट लीडर सुभाष चंद्र बोस वेंट इन सर्च ऑफ फ्रीडम बट ही डिड नॉट रिटर्न टिल टुडे। लेकिन स्वतंत्रता से पहले जो अंग्रेज़ों ने मेरे साथ किया वही आज मेरे साथ नेता कर रहे हैं। तो हमें स्वतंत्रता कहाँ मिली? तब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था। आज वही हालत देश को नोच नोच के नेता कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता से पहले मेरे भारत का दिल रोता था और तब भी भारत रोता था और अब भी भारत रोता है। तब मजदूरी हम करते थे अंग्रेज़ों के समय में, तब मजदूरी हम करते थे, अब भी मजदूरी करते हैं। और तब अंग्रेज़ों ने पीटा था, अब वो ही नेता करते हैं। राजाओं के राज रहे तब हम सेना में लड़ते थे और अंग्रेज़ों ने वार किए तब देश की खातिर मरते थे। देश की खातिर मर मिटने को कितने वीर शहीद हुए और भगत सिंह, सुखदेव और फिर राजगुरु बलिदान हुए। नेता और चंद्रशेखर को कौन याद अब करता है और आज का नेता गणतंत्र दिवस का मतलब नहीं समझता है। ले और लद्दाख में देखो फौजी मेरा लड़ता है, पूछो इस सरकार से उसको कितना वेतन मिलता है। 80% गांव में रहते बेमजदूरी करते हैं और नेताओं के कुत्ते भी देखो कारों में घूमा करते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर देखो देश को लूटा करते हैं और नेताओं की जेबें भरते आधा घर में रखते हैं। शिक्षा को व्यापार बनाते जो अध्यापन करते हैं और सामंतवाद के सारे लक्षण प्रजातंत्र क्यों कहते हैं। तो प्रजातंत्र फिर भी देश में कहा जाता है। कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो राजस्थान का एक लड़का था शेखावत, जिसकी शादी होकर के आई थी। उसे तुरंत ऑर्डर मिला कि आप कम बैक वेरी सून। तो वो बेचारा वापस चला गया। तो उस पर देखिए 4 पंक्तियाँ। पाकिस्तानी हमले में हमने देखे खूब नज़ारे थे और गीली मेहंदी वाले हाथों ने खुद मंगल सूत्र उतारे थे। माँ की गोदें सूनी हो गई, वीर की विधवा रोई थी और आज ब्याह कर घर में आई बिन पतके वह सोई थी। तो कितने हमने युद्ध किए। जनरल करियप्पा ने जाके लाहौर में झंडा गाड़ दिया। कई लड़ाइयाँ, 2 लड़ाइयाँ जनरल करियप्पा ने लड़ी। तो जनरल करियप्पा ने जाके लाहौर में झंडा गाड़ दिया और यश की खातिर नेताओं ने दुष्टों को आज़ाद किया। मानसरोवर चला गया, उसी समय कांग्रेस के समय में चला गया था ये। मानसरोवर चला गया और अब युद्धों की बारी है, इधर चाइना और उधर पाकिस्तान। तो मानसरोवर चला गया और अब युद्धों की बारी है। यदि नेताओं की मानी तो भारत की बर्बादी है।
मंदिर मस्जिद में हमें लड़ाते नेताओं की नई बिशात, और हिंदू मुस्लिम एक रहें तो नेताओं की क्या औकात। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया और नेता आज हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बांट दिया इन लोगों को रिजर्वेशन के आधार पर, और एक दिन वो आएगा कि ये घर घर में पत्नी को भी लड़ा देंगे। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई पर नेता हमें लड़ाते हैं और खुद दिल्ली संसद में बैठे जनता को मरवाते हैं। नेता नहीं एक भी मरता, ना काशी ना काबे में, और हिंदू मुस्लिम जब लड़ते नेता सोते खर्राटे में। बंटवारे में कौन कटा था, हम तो भाई भाई थे, और हिंदू मुस्लिम नेता दोनों बंटवारे की खाई थी। नेताओं ने अब भी भारत में वही नीति अपनाई है और फूट डालकर शासन कर लो शेर की खाल चढ़ाई है। मंदिर मस्जिद हमें सिखाते एक बनो और नेक बनो, और नेता फूट डालकर कहते कुरुक्षेत्र में खड़े रहो। ये हालात बना दिए इन लोगों ने देश के। हीरोइन के नृत्य को देखो, लाखों नोट बरसते हैं और भारत के छोटे बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं। कितना खर्च किया जाता है, क्रिकेट पे दाव लगते हैं लोगों के करोड़ों के, हीरोइन के नृत्यों पे लाखों नोट बरसते हैं। कलकत्ते में अटल जी ने लिखा है कि स्वतंत्रता के बारे में जो फुटपाथों पर रहते हैं उनसे जाकर पूछो स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं। तो आज दिन भी भारत का 20% व्यक्ति ऐसा है जिसे एक समय भोजन मिलता है और सिर पे छत नहीं है। तो पढ़े लिखे विद्यार्थी देखो नहीं नौकरी पाते हैं, और बिना पढ़े खद्दरधारी संसद में वेतन पाते हैं। कुछ तो बैठे देश में खाते, कुछ वो फोर्स कमीशन खाते हैं, और कहीं पे चारा कहीं यूरिया बेरोज घोटाला करते हैं। चीख चीख कर जनता रोती, फिर प्रजातंत्र क्यों कहते हो, और नोच नोच जनता का पैसा अपनी जेबें भरते हो। सामंतवाद की आवाजें अब भी भारत में गूंज रही, और पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते जनता देखे मुंह खड़ी। जनता को भूखों मरने दो, फिर नोट से वोट खरीदेंगे, और भूखे बच्चों को रोने दो, नीरों की तरह वह तैरेंगे। झंडारोहण नहीं कटे पर नमक लगाते हो, और लीग साल में 3 पीटते ना सकचाते हो। भगत सिंह आजाद बोस का सपना अब साकार करो, खाल उतारो अब शेरों की गीदड़ बन व्यवहार करो। अब जिस झूठी खाल जो पहने हुए हैं शेरों जैसी, और वास्तव में ये गीदड़ है, देश को बर्बाद कर रहे हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में आप लोग ध्यान से सोच समझकर अच्छे व्यक्ति को वोट दें। एक और मंगल पांडे क्रांति बिगुल बजाएगा। अगर इन्होंने यही हालत रखी तो जिस तरीके से मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति शुरू की थी और अंग्रेजों से मुक्त कराया, ऐसा ही नेताओं से देश को मुक्त कराने के लिए फिर यही करना पड़ेगा। एक और मंगल पांडे क्रांति बिगुल बजाएगा और जनता समक्ष पोलें खोलेगा, तब नेता थर्राएगा, तब नेता सब घुटने टेकें और जनता की बोले जयकार, और राम राज्य भारत में होगा तब चौबे का सपना हो साकार। तो आप सभी लोगों से हमारी विनती है कि सोच समझकर वोट डालें और देश की वास्तविक स्थिति को समझें कि हमें स्वतंत्रता दी ही नहीं गई थी, और आज जो अंग्रेजों ने मेरे साथ किया वही नेता कर रहे हैं। इनसे मुक्ति पाने का यही उपाय है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को आप लोग जो है वोट दें। जय हिंद, जय भारत।